स्नेक्स इन आवर बैकयार्ड्स, भारत के अंदर रहना, खाना-पीना, भारत को ही डस देना, भारत के ही लीडर्स को टारगेट करना और इस तरीके की बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ चलती हैं, बट ये कॉन्स्पिरेसीज़ नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। आज कुछ 3 डिटेल्स हम ऐसी शेयर करने वाले हैं, जहाँ पे निकल कर आएँगे ऐसे फैक्ट्स जो आपको चौंकाने वाले हैं। मोदी जी के ऊपर खतरा बढ़ता ही रहता था, बट अब योगी जी को, क्योंकि सभी देखते हैं कि भई योगी जी हो सकता है आगे आने वाले समय में अ, अपने स्टेचर में ग्रो करें, प्राइम मिनिस्टर बने, इस तरीके की बातें होती रहती हैं। बट अब जो डिटेल्स निकल कर आई हैं, वो बहुत चौंकाने वाली हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुद्दे के ऊपर डॉक्टर विक्रम सिंह सर, फूड डीजी उत्तर प्रदेश। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। Thank you, Gayatri ji. God bless you. Thank you very much for asking me to come over on your wonderful platform. जय हिंद, वंदे मातरम। और ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कदाचित आपका संकेत उस सूचना पर है कि 15,000 सफाई कर्मी, एक नहीं दो नहीं, लगभग 15,000 सफाई कर्मी लखनऊ में जो सैनिटेशन का काम देखते हैं, उसमें से 80% बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। और उनकी नागरिकता का प्रमाण पत्र जो है वो आसाम का है। इनको लाके बसाया गया, इनको नौकरी दिलवाई गई, और नौकरी दिलवाने में किनका हाथ है? वो पार्षद और सभासद जिन्होंने 2000 एकड़ सरकारी जमीन पे कब्जा करके जो कहते हैं कि ये हमारी अमानत है, और इसी एनक्रोचमेंट का ये एक पक्ष ये है कि इन्होंने जमीन अतिक्रमण कराई। 2000 नाजायज बांग्लादेशियों को बुला करके, रोहिंग्याओं को बुला के उनके पहचान पत्र आसाम के दिलवाए। अपने प्रभाव और भ्रष्टाचार के माध्यम से इनको सैनिटेशन के कर्मी बनवाए। और कर्मी बनवाने के साथ साथ आप ये देखें कि अगर इतनी बड़ी संख्या में नाजायज आए हैं तो इनके परिवार भी आए होंगे। और ये अगर 15,000 हैं, इनके परिवार में अगर एक व्यक्ति को, बहुत कंजर्वेटिव बता रहा हूं, अगर 5 आदमी हैं तो आप बताइए कितने हो गए। और इस तरीके से ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो बिल्कुल जिता देंगे अपने हिसाब से कम एक, अगर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं, लखनऊ की। अब हम बात करते हैं कि क्या ये केवल डेमोग्राफिक चेंज है। अभी हम लोगों ने बात किया था कि कश्मीर में आखिर कैसे पहुंच गए। वही संगठित अपराधी जो देशद्रोही है, जो इनको आसाम के पहचान पत्र दिला करके लखनऊ लाके बसा सकते हैं, वो इनको जयपुर ले जा सकते हैं, इनको जम्मू ले जा सकते हैं, इनको श्रीनगर ले जा सकते हैं, इनको लद्दाख ले जा सकते हैं। क्योंकि ये जो संगठित अपराधी हैं, ये कहीं भी इनको पहुंचाया जा सकता है, और इसके पीछे भ्रष्टाचार और संगठित अपराधी है, देशद्रोही है। और मैं चाहता हूं कि देशद्रोह कानून के ऊपर एक ऐसी कार्रवाई की जाए। अभी आप एक टिकर दिखा रही हैं कि राजस्थान एटीएस ने एक मौलवी को पकड़ा है जयपुर में, जिसके कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से संबंध है। तो ऐसे तत्व जिनको कि ये दूध पिला रहे हैं, आपने कहा स्नेक्स इन द ग्रास, स्नेक्स इन द बैकयार्ड, तो जो सांप और सांप को, सपोलों को पाल रहे हैं और जो खुद भी अजगर हैं, तो उनका निस्तारण अब देश कुर्बानी मांग रहा है, और वो होना चाहिए। पहले तो हम आपके प्रतिष्ठित चैनल से सभी को जरा उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूक करना चाहेंगे। आप लोग जो महानगरों में रहते हैं और जो महानगरों में नहीं रहते हैं, ध्यान रहे इस बात का, क्योंकि मैं महानगरों में रह रहा हूं विगत 1.5 दशक से, और चूंकि पुलिस में हूं तो मुझे इन सब चीजों को देखने का बड़ा शौक है। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में अगर आप देखें तो जो सफाई कर्मी आते हैं उसमें भी यही है, लगभग 80%, 90% बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, जैसे कि लखनऊ में है। लेकिन सब जो है, लेकिन क्या किसी ने जरूरी नहीं समझा कि इनका सत्यापन करा लें? सत्यापन तो अब तब कराएंगे जब आप गंभीर हो। अब आप देखेंगे कि आपके डस्टबिन जब ये खंगालते हैं, तो सिर्फ खंगाल करके ले जाकर के आप इसको रद्दी कूड़ेदान में डाल दें, बात खत्म हो गई। लेकिन ये जब सामान इकट्ठा करके उसको अलग अलग करते हैं, तो उसमें आपके बोर्डिंग पासेस, अगर कोई महत्वपूर्ण कोई कागज सरकारी दिखाई पड़ रहा है तो वो, इसके अलावा जो परफ्यूम बॉटल्स होती हैं, विस्की की बॉटल्स होती हैं, और जो गार्बेज होता है, उससे आप यहाँ प्रोफाइलिंग हो सकती है। गार्बेज की बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि इस फ्लैट में, इस मकान में 2 आदमी रहते हैं, 3 रहते हैं, 4 रहते हैं, क्या मद्यपान करते हैं कि नहीं करते हैं। जो परफ्यूम की बोतल और रद्दी निकल रही है और अवशेष निकल रहे हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनकी माली हालात कैसे हैं। तो अगर चोरी करना होगा तो जाहिर है कि वहां चोरी करेंगे जहां हाई एंड परफ्यूम बॉटल्स या हाई एंड विस्की बॉटल्स निकल रही हैं, या इस तरीके की चीजें। ये एक तरीका होता है चिन्हित करने का कि कहां पर हम आक्रमण करें, किन घरों में, जहां पर ये हाई एंड रेजिड्यू निकल रहा है।
और इस तरीके की चीजें जब आपको दिखाई पड़ती हैं, आप ये मान के चलिए कोई ना कोई तो इसकी प्रोफाइलिंग कर रहा है। मैंने फिर जाकर के देखा कि ये जिस सोसाइटी से दूर जाकर के ये एक जगह जब इकट्ठा होकर करते हैं, तो फिर उसकी फोटो लेते हैं। आखिर फोटो लेने का क्या मतलब है? तो मैंने तो जाके कहा उसका, क्यों भाई ये फोटो वोटो क्यों कर ले रहे हो भाई, रद्दी है रद्दी की तरह इस्तेमाल करो। कि नहीं साहब वो ऐसा है जिसमें जो शीशी कांच की बोतल होती है इनको हम औरों को बेच देते हैं जिससे कि वो दोबारा इनको रिफिल करके फिर मियाँ की जूती मियाँ के सिर ला करके हम इनको दोबारा बेचते हैं। इससे भी सावधान रहें। तो जो बोतलें आप भेजें तो कृपा करके उनको डिस्ट्रॉय जरूर कर दीजिए या ऐसा कर दीजिए कि दोबारा उनको रिसाइकिल ना हो पाए। तीसरी चीज ये है कि अपने बोर्डिंग कार्ड फाड़ दीजिए, जरूरी कागजात जो है इंसिनरेटर में या शेडर में डालिए। और आप ये मान के चलिए कि जो रेजिड्यू जाता है हमारे मकान से हमारे फ्लैट से, वो इन अपराधियों को चिन्हित कराने में बहुत सहूलियत देता है कि हमारी माली हालात क्या है और हमारे यहाँ कितने लोग फ्लैट में मौजूद हैं। अगर 3 दिन से गार्बेज नहीं निकला है, खाने के अवयव नहीं निकले हैं, तो ये मान के चलिए कि 3 दिन से हमारे घर में कोई है नहीं। लगता है कि मालिकान छुट्टी पर गए हैं, और छुट्टी पे गए हैं तो अगले दिन मान के चलिए कि यही आपकी मुखबिरी करेंगे और आप यहाँ चोरी या वारदात करा सकते हैं। पहले भी इसी तरीके के तत्व बांग्लादेशी एक ने चिन्हित किया और दूसरों ने 14 से 16 साल करके बांग्लादेशी दुबले पतले लड़कों को तेल लगा करके ग्रिल के अंदर से घर में अंदर दाखिल कराया और उन्होंने आपके घर के वैल्यूबल्स गायब करा दिए। पहले किसी तरीके से अंदर प्रवेश किया, अंदर प्रवेश करने के बाद सिटकिनी खोली और जिसको कहते हैं ब्रोकन विंडो, पहले ये एक कंकड़ी मारेंगे, एक शीशा फोड़ देंगे। अगर शीशा फोड़ने के 24 घंटे के अंदर शीशा मरम्मत नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, तो ये मान के चलेंगे कि घर के अंदर भी कोई अब नहीं है। तो पहले तो आपका जो रेजिड्यू निकलता है घर से, जो कचरा निकलता है, उससे एक प्रोफाइलिंग हो गई। प्रोफाइलिंग के बाद ब्रोकन विंडो कर दिया। ब्रोकन विंडो से और कंफर्म कर लिया कि माली हालत अच्छी है और घर में कोई है नहीं, क्योंकि हमने ये चेक कर लिया कि 3 दिन से कोई गार्बेज या फूड वेस्ट नहीं आया है। और जब ब्रोकन विंडो होगी तो मान के चलिए कि अगले दिन वो आपके यहाँ वारदात करेंगे। इस तरीके की वारदातें महानगरों में इसी प्रकार होती रही हैं। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको सावधान करना चाहूंगा। और ये जो काउंसलर्स हैं जो ला के इनको बसा रहे हैं, कम से कम इनके बारे में जरा एनआईए, रॉ, आईबी और तमाम एजेंसी जरा सावधान हो जाए कि ये पूरा गिरोह सक्रिय है पूरे देश में, जो ला करके इनको आसाम के परिचय पत्र दिलवा करके इनको करा रहा है। परिचय पत्र का सत्यापन करना होना और परिचय पत्र का सत्यापन नहीं होना। अच्छा, बात यही समाप्त हो जाए तो समझ में आती है। ये जब सरकार विरोधी आंदोलन होते हैं तो ये सरकार विरोधी आंदोलन में भाग लेते हैं, चाहे एंटी सीए राइट्स हो, चाहे सांप्रदायिक दंगे हो, ये आई लव XYZ वाले आंदोलन हो। जी सर, व्हाई इज इट कि इनके 2 ही 3 मेन सेंटर्स निकल कर आ रहे हैं बार-बार? या तो ये दिल्ली की तरफ मूव करते हैं ज़्यादातर और या फिर ये मूव करते हैं लखनऊ की तरफ। दिल्ली में मोदी जी हैं, लखनऊ में योगी जी हैं। लखनऊ में ऐसा क्या है, क्या ऐसा मतलब वो ग्राउंड सिचुएशन, हेल्दी ग्राउंड सिचुएशन है जो इनको रुकने पे मतलब सेकंड टर्म है, अब तो थर्ड टर्म होने वाला है योगी जी का सॉरी जो जिसके लिए इलेक्शंस भी होने वाले हैं। ऐसा क्या है कि वहीं पर इनको जाके मज़ा आ रहा है? ये ये प्रेशर हैदराबाद। पॉइंट, इसको ये देखिए जी। प्रेशर पॉइंट, ये प्रेशर पॉइंट्स है। और ऐसा नहीं कि हैदराबाद में नहीं है, लेकिन हैदराबाद में इस संख्या में नहीं है कि वहां पर जाके कोई वोटिंग को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जहां स्कोप है, जहां पर एक्टिविटी की संभावना है, वो है आपका लखनऊ, लखनऊ, प्रयागराज, बरेली, दिल्ली। लेकिन लखनऊ दिल्ली तो सबसे बड़े प्रेशर पॉइंट है ही। आपने सही कहा कि यहां पर अगर अपने आदमी स्लीपर सेल और वहां पे जाल कहां पर बिछाता है आदमी, वहां पर बिछाता है जहां पर उसको एक आगे की कार्य योजना है। तो आगे की कार्य योजना निसंदेह दिल्ली और एनसीआर में है, लखनऊ में है। तो सबसे ज्यादा इनका फोकस है, सर्वोच्च प्राथमिकता इनकी लखनऊ और दिल्ली में है, गायत्री जी। और सर्वोच्च आपने बिल्कुल सही कहा कि जब उनके निशाने पर योगी जी महाराज हैं, मोदी जी हैं, तो उनको सबसे ज्यादा व्यवस्था यहीं पर करनी चाहिए। लेकिन अब मेरा ये परामर्श होगा दो तीन, सबसे पहले कि यूएपीए के अंतर्गत 2-3 प्रोविजंस और कर दिए जाएं। आजीवन कारावास और फांसी की सजा, जो इस तरीके से जो डेमोग्राफी बदल रहे हैं, फर्जी पहचान पत्र दे करके एक तरीके से सरकार के विरुद्ध जो भी आंदोलन प्रदर्शन होते हैं उसकी रसद और रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं, अपराध और सांप्रदायिक दंगे कराने वालों को लाके बसा रहे हैं, और ऐसे लोगों को इलेक्शन से भी बाहर करना होगा। और ये जितनी भी ये जनसंख्या आई है उनके लाने वाले हैं,
इनको इलेक्शन प्रोसेस से बिल्कुल बाहर करना होगा, इसके ऊपर कार्रवाई कर ली जाए। और बात ये प्रोफाइलिंग तो इन्होंने कर ही लिया, और ऑल इंडिया नेटवर्क है। आप ये मान के चलिए कि स्लीपर सेल तैयार करना हो तो आपको कितना समय लगेगा। इनमें से चुन लीजिए, 25 को रेडिकलाइज कर लीजिए, स्लीपर सेल तैयार। आपको कुछ नहीं, कि जाकिर नायक के सीडी और वीडियो दे दीजिए, और 2-4 ऐसे उजड और जंगली किस्म के मौलानाओं की तकरीरें दे दीजिए, स्लीपर सेल तैयार हो गया आपका। अब हम आपको आके बताते हैं कि सहारनपुर की तरफ मैं आपको ले चलूंगा। सहारनपुर चलिए। सहारनपुर वो संवेदनशील जनपद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, जिसकी सीमा उत्तराखंड से और हरियाणा से लगती है। दारुल उलूम देवबंद है वहां। आपको मालूम होगा कि अभी एटीएस का वहां पर जब एक कार्यालय खुला तो कितना, यहां एटीएस की क्या जरूरत है भाई। सवाल ये उठता कि जहां पे बीमारी होगी वहीं पर तो अस्पताल खुलेगा। अब जहां पर सांप्रदायिकता होगी, जहां पर समस्या होगी, वहीं पर एटीएस का दफ्तर खुला, जिसका फिर हम सबने स्वागत किया। अब वहां पर आप चलिए, एक अस्पताल है जिसका नाम है, एक डॉक्टर साहब हैं जिसका नाम है फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहां पर कश्मीर से एक डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर अदील अहमद, एमबीबीएस एमडी और जनरल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। और सहारनपुर में आकर के इन्होंने निकाह भी किया। सुन लीजिए, इन्होंने सहारनपुर में, लगता है कि राह चलते इन ये निकाह का ये निकल आती है इनकी साइट, तो इन्होंने सहारनपुर में निकाह किया, छुट्टी ली। अब इनके बारे में ये शिकायत मिली कि 28 अक्टूबर को श्रीनगर में इन्होंने जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए। जैश ए मोहम्मद वही है जिसके बारे में आपने सुना होगा, अजहर मसूद जिसके सदर बताए जाते हैं, जिनके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर में जिनकी कमर तोड़ी गई, और पहलगाम हमले में भी ये सब चीजें प्रकाश में आई थी। जैश ए मोहम्मद भी और अजहर मसूद भी, और इनके चलती फिरते जो कार्यकर्ता हैं वो डॉक्टर बन के सहारनपुर में ये काम कर रहे हैं, फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जब डॉक्टर वहां के प्रबंधकों से पूछा कि आपने इनका सत्यापन नहीं कराया, तो उन्होंने यही कहा कि हमने साहब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमाण पत्र के आधार पर इनको एम्प्लॉय कर लिया। तो भाई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया प्रमाण पत्र देती है आपके क्वालिफिकेशंस के बारे में, वो चरित्र सत्यापन नहीं है। चरित्र सत्यापन एक अलग विषय है, और डिग्रीज का सत्यापन अलग चीज है। और डिग्रीज का सत्यापन तो आप करते ही करते हैं, चरित्र सत्यापन कर लीजिए आपने। और ये चीज बहुत बड़ी है। ये जो आपका फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इनके प्रबंधकों के ऊपर भी मैं चाहूंगा कि इनकी जांच और कार्रवाई हो, क्योंकि इन्होंने लापरवाही बरती है। मेरा स्थानीय पुलिस को भी परामर्श होगा कि इस तरीके से जो प्रदेश के बाहर से लोग आ रहे हैं, जिनके बारे में जानकारी जरूरी है, उनके बारे में पुलिस में कोई नई चीज नहीं, इंक्वायरी स्लिप ए और बी और इस तरीके की जांच करने का प्राविधान है। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, तुरंत की तुरंत फौरन से पेशतर आप इसके बारे में एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लीजिए, और जो भी ऐसे तत्व आए उनका सत्यापन करा लीजिए। ये तो वही बात हुई गायत्री जी कि हमारे पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र है, और हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, और सीआईएसएफ वाला जब हमारी तलाशी ले तो हम कहते नहीं, मेरे पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का चूंकि प्रमाण पत्र है, मेरी तलाशी की जरूरत नहीं है। ये चीज लापरवाही को ढकने के ये कुतर्क हैं, इसमें बिल्कुल ये चीज स्वीकार्य नहीं है। अब इन डॉक्टर साहब की एक्टिविटीज, इसके बारे में गहराई से छानबीन होनी चाहिए। जाहिर है कि जो आपका ये फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसने तो गफलत की ही। मैं उम्मीद करता हूं कि लोकल पुलिस भी इसके बारे में और अधिक सतर्क और सजग रहे। एटीएस का दफ्तर खुल ही गया है, और कम से कम कुछ तारतम्य बना लीजिए, स्ट्रक्चर कर लीजिए, एक एसओपी बना करके। जिस स्टेट से भी बाहर के लोग आते हैं, मैं कह जिस स्टेट से भी जो भी बाहर के लोग आते हैं, और आप समझते हैं कि इनके बारे में सत्यापन होना है, तो उसकी प्रक्रिया निर्धारित कर लें और उसके ऊपर कार्रवाई कर लें। अब ये छुट्टी पर गए और इन्होंने चोरी छुपे ये पोस्टर्स लगाए। अगर दिल में चोर ना होता तो डॉक्टर अदील अहमद छुट्टी लेके चोरी की तरह जाकर के क्यों ये पोस्टर लगाते? जाहिर है कि ये जैश ए मोहम्मद के हार्डकोर मेंबर हैं। अब मसलन मान लीजिए डॉक्टर अदील अहमद, मैं फिलहाल कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं एक लाउड थिंकिंग कर रहा हूं कि अगर अदील साहब, अगर इन्होंने पोस्टर लगाने तक की हिमाकत की, और अगर पोस्टर लगाने के अगर मन में ये आया कि हमको और आगे बढ़े और हमें स्लीपर सेल की जरूरी है,
तो हमें कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ यहीं पर ये जो सफाई कर्मी बांग्लादेशी और रोहिंग्या आके रह रहे हैं, इनको जिनको हमने साहित्य दे करके रेडिकलाइज किया, इन्हीं स्लीपर सेल को एक्टिवेट करके हम आंदोलन करा सकते हैं, हम अपराध करा सकते हैं, हम हत्याएं करा सकते हैं, और हम दंगे फसाद भी करा सकते हैं और बम विस्फोट भी करा सकते हैं। ये जो भयावह स्थिति, तमाम जो चीजें हैं, इसके ऊपर मैं समझता हूं कि एक अलग से अध्ययन की आवश्यकता है। और आपके प्रोग्राम और चैनल के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करना चाहूंगा, खुद भी सतर्क रहें, क्योंकि आपके सभी सम्मानित दर्शक नागरिक होने के साथ साथ बहुत जिम्मेदार हैं और सादे वस्त्रों में पुलिस अधिकारी हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिम्मेदार हैं, राष्ट्रवादी हैं और सादे वस्त्रों में पुलिस अधिकारी हैं। इसलिए अगर कहीं भी कोई चीज संदिग्ध दिखाई पड़ती है, कोई चीज आती है, तो 112 फोन करके कृपया इसकी सूचना इस नंबर पर दे दें, कोई भी चीज संदिग्ध दिखाई पड़ती है। हालांकि इन डॉक्टर के बारे में यह कहा जाता था कि इनकी परफॉर्मेंस, व्यवहार, इनका काम अच्छा था। तो ऐसे लोग भी होते हैं कि अपना व्यवहार और काम धाम अच्छा ही रखते हैं, जिससे कि कोई तो शक की सुई उनके ऊपर ना जाए। जी। सर, सत्यम कॉम्प्लेक्स पे जो बॉम्ब अटैक हुआ था, सत्यम कॉम्प्लेक्स पीवीआर नारायणा, अगर आपको याद हो सर, तो वो उन लोगों ने किया था जो जेएनयू में पढ़ते थे और बहुत ही अच्छे व्यवहार के थे। मतलब सामने कुछ और अंदर कुछ और, मीठा जहर अगर कहा जाए कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी रिसेंटली एक ट्रेन के अंदर एक घटना हुई जहाँ पे एक आसमानी इंसान ने एक सैनिक को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने उनसे चद्दर मांग ली थी ट्रेन के अंदर, चलती ट्रेन के अंदर। सो यू मे नेवर नो कि इनका कब कौन, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन, द रेडिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन विल गेट एक्टिवेटेड, बिकॉज़ वेरी नाम तो मच। एक ही जैसे है, नाम तो हर जगह वेरी एक ही मच। आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं। सर मेरा एक आपने बिल्कुल क्वेश्चन सही यहाँ, कहा। जी। आदिल को जी कहना तो मेरे को गलत लगता है। तो ये जो खूंखार आदिल है, ये सहारनपुर में क्यों रह रहे हैं? इनको तो फिर वहीं रहना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगा रहे हैं। इट वुड हैव बीन ईज़ियर देयर, जम्मू एंड कश्मीर में रह के। व्हाई डिड यू शिफ्ट टू सहारनपुर? देखिए, मेरे मन में मैं वो कह रहा हूं जिसका अभी सत्यापन होना बाकी है। मैंने अपने प्रारंभिक संवाद में यह निवेदन किया था कि इनकी डिग्री की भी जांच कर लीजिएगा, इनकी डिग्री की भी जांच कर लीजिएगा। क्योंकि एनसीआर में इस एक और इन एनसीआर में एक और मेडिकल कॉलेज है कि वहां कश्मीर के एक डॉक्टर साहब आए और प्रोफेसर ऑफ सर्जरी के ऊपर उनकी नियुक्ति हुई, और वो 2 साल तक सर्जरी करते भी रहे। बाद में कोई कश्मीर से कोई मरीज आया तो उसने कहा, अरे ये तो वार्ड बॉय था वहां, ये सर्जन कब से हो गया? उसके ऊपर जब जांच हुई तो ये मालूम पड़ा, गायत्री जी, वो वाकई वार्ड बॉय था, फर्जी डिग्रीज और सर्टिफिकेट बना करके यहाँ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी बन गया और 2 साल सर्जरीज करने लगा। तो यही मैं कह रहा हूं कि आप फेस वैल्यू पे बहुत ले रहे हैं, डॉक्टरों की कमी है। और इसमें जो अस्पताल के जो इंतजामिया मैनेजमेंट है, वो भी चाहता है कि जहां 5 लाख का अगर डॉक्टर मिलता है, हमें 2 लाख में मिल रहा है, तो हमें बचत की बचत, और एक आदमी मिल रहा है जो काम तो कर ही रहा है, व्यवहार तो अच्छा ही है। मैंने कहा था, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया था, लेकिन जब आपने खुल के बात पूछी है, ऐसे लोगों की डिग्रीज और प्रत्येक डिग्री की जांच होनी चाहिए, इनके जो पूरी जो लाइफ साइकिल है, इनके कॉन्टेक्स्ट, इसकी जांच होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि अभी तो आपने सिर्फ पोस्टर लगाने के ऊपर आपने इल्जाम लगाया है, 10 चीजें और निकल करके आएंगी अदील अहमद के। आप जी कहे ना कहे, अदील अहमद मैं कह रहा हूं, और मैं तब इनको डॉक्टर कहूंगा जब इनकी डॉक्टर की डिग्री का सत्यापन हो जाए, तब तक मैं डॉक्टर भी नहीं कहूंगा। क्योंकि वार्ड बॉय का केस मैंने आपको बताया था, न बीबीएस न एमएस, लेकिन प्रोफेसर ऑफ सर्जरी बन करके वो 2 साल से सर्जरी भी कर रहे थे, इंक्लूडिंग एब्डोमिनल सर्जरी। जी। हाँ, तो सर यही तो, ये जो बांग्लादेशी जैसे अब ये लखनऊ में बैठे हुए हैं, अभी सर बहुत सारी न्यूज़ आ रही है जहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि लश्कर, जैश ए मोहम्मद एंड जमात उद दावा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं। वहाँ पे अपने कैंप्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं। इंटेलिजेंस के हिसाब से ये भी कि बहुत लोगों को रातों रात समुद्र के दर्शन करा दिए गए हैं, उस तरीके की भी न्यूज़ आती हैं बीच-बीच में। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि ये जो 2000 में से आ रहे हैं, अगर उसमें से 200 लोग भी इस तरीके के निकल गए जो इन आतंकवादी संगठनों से आ रहे हैं, या 20 भी निकल गए, तो फिर तो लखनऊ के लिए खतरा है, योगी जी के लिए खतरा है, क्योंकि ये इनको सब एक-दूसरे के साथ बैठते हैं, इनकी सारी मीटिंग्स मस्जिद और मॉस्क में होती हैं, मदरसों के अंदर इनका बैठ के बाकायदा फ्राइडे को मीटिंग्स होती हैं। क्या होता है, नमाज़ तो 5 मिनट की होती है इनकी। बाकी का ये जो 1 घंटा लगाते हैं इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की, तो होता है। मेरे चैनल पे आके कितनी सारी एक्स मुस्लिम महिलाओं ने खोले हैं राज़, कि मस्जिद और मदरसों के अंदर बैठ के बाकायदा
प्रोफाइलिंग होती है लोगों की। क्यों, अगर हम बात करें यूके में ग्रूमिंग गैंग कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? मस्जिद और मदरसों से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर आप तार पे तार जोड़ते जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि गिवन द वेरी, वेरी हाई लेवल्स ऑफ थ्रेट टू योगी आदित्यनाथ जी, मेरे को लगता है कि ये दिस इज़ अ टिक-टॉक बॉम्ब, टाइम बॉम्ब व्हिच इज़ सिटिंग अराउंड हिम। जी। You're right, Gayatri ji, they're taking time bombs and they have to be dealt with very, very firmly with an iron hand. और जिन काउंसलर्स ने जमीन 2000 कब्जा किया है, 2000 एकड़, इनके ऊपर भी कार्रवाई हो, जमीन वापस ली जाए। और ये जमीन वापस लेने के साथ साथ किसने इनको सहूलियत दी, ये जा करके वहां पर जमीन कब्जे इनको बसाएं और वहां की डेमोग्राफी को बदलें। और आपने तो पहले आपने कहा ना कि ये तो 2000 तो आपने छोड़ दीजिए, अगर ये मान लीजिए 15,000 है, इसमें से इनको बस 25 आदमी चाहिए और 25 मिलना बिल्कुल चुटकियों का खेल है। और जैसा कि कई स्टडीज ने ये बताया कि इनको बस जिहादी लिटरेचर दे दीजिए, इनके दिमाग के ऊपर थोड़ा वर्क कीजिए एंड दे विल बिकम स्लीपर सेल्स। तो बेहतर ये होगा कि इनको वॉच करें, स्टडी करें और इनके ऊपर जिसमें दिमाग में वायरिंग में कोई गफलत दिखाई पड़े, डिफेक्ट दिखाई पड़े, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दिखाई पड़े, तो उनको तुरंत जो है डिपोर्ट करें। और ये जागा हुआ भारत है। ये आप इजराइल का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाइना में ले लीजिए, किसी भी समाज में गायत्री जी भेड़ और बकरों की बलि का प्राविधान है, किसी समाज में शेर और चीते की बलि का प्राविधान नहीं है। क्योंकि अगर इस तरीके का दुस्साहस किया तो नोच करके शेर खा जाएगा, वही हाल भारत का भी है। ये आ तो गए चोटों की बदौलत, ये तो आ तो गए अंदर जयचंदों की बदौलत। अब इनके वोटिंग राइट्स और राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर दीजिए। आप तो देखेंगे जो है इनको बना करके बंधुआ मजदूर और इन्हीं को गुलाम बना करके ये इनका इस्तेमाल करेंगे। इनकी सारी हेकड़ी हो जाएगी खत्म। अब मैं चाहूंगा इसी में कहते हैं यूएपीए के अंतर्गत वांछित संशोधन हो, मृत्युदंड हो, आजीवन कारावास टिल डेथ हो। और इसके साथ ही साथ अमेरिका में पेट्रियट एक्ट बनाया था कि नहीं बनाया था? चीन में कोई हिमाकत कर सकता है? मालूम पड़ जाएगा आटे दाल का भाव 2 सेकंड में। तो भारत ही कोई जो है चरागाह है जिसको मन में आए मुंह मार करके चला जाए, ये संभव नहीं है। और आपने कहा ना कि कैंप बन रहे हैं, हमने सुना है कि कहीं कभी ड्रोन अटैक भी हो जाते हैं। ड्रोन अटैक हो जाए फिर लोग भारत को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि ये भारत ने ड्रोन अटैक किए। भारत को जब करना होगा खुलेआम करेगा, ड्रोन अटैक थोड़ी करेगा। बहरहाल जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, जो भी कर रहा है हमारा हितैषी है। मेरी तरफ से उसको भी साधुवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल न्यूज़ मीडिया। अगर आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, हर हर महादेव। थैंक यू गायत्री जी। थैंक यू।